हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपरनैचुरल नहीं लेकिन एक आई ओपनिंग इंसिडेंट लेकर। मंचूरियन तो आप सभी लोगों ने बहुत खाए होंगे, जम जम के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 10 करोड़ के मंचूरियन खाए हैं? नहीं ना। लेकिन यहां हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर घर के नौकरों ने अपने मालिकों को खिलाए मंचूरियन और साफ कर दिए 10 करोड़ रुपए। यह इंसिडेंट है जोधपुर राजस्थान का, जहां पर एक हैंडीक्राफ्ट व्यापारी यानी बिजनेसमैन के घर से एक नहीं, दो नहीं, 7 नौकरों ने मिलकर चोरी की 10 करोड़ रुपए की। और इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने घर वालों को खिलाए राइस मंचूरियन, जिसके अंदर उन्होंने मिला दी थी नींद की गोलियां। और जब सब लोग सो गए तो घर से वो सारा सामान साफ करके उड़ गए और पहुंच गए नेपाल। तो आखिर कैसे हुई ये चोरी, कौन था मास्टरमाइंड और कैसे की गई इस चोरी की प्लानिंग, आइए सुनते हैं आज के इस रियल इंसिडेंट में। तो ये इंसिडेंट हुआ रमेश चोपड़ा जी के यहां, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन है। इनकी फैमिली में इनकी मदर है, इनकी बेटी, वाइफ, बेटे, उनकी वाइफ और उनका बेटा, इनका पोता भी है। यहां पर जो मास्टरमाइंड थी वो थी लक्ष्मी। लक्ष्मी इनकी मदर की केयर टेकर थी और पिछले 3 साल से वो इनके घर में काम कर रही थी। उसने घर के हर एक इंसान का विश्वास जीत लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसको ये पता लग गया था कि इस घर में पैसा बहुत है। और 2 साल से वो ये प्लान कर रही थी कि कैसे वो इस घर में सेंध मार ले। जब उसने चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया तो ये समझ में आ गया कि इस घर में हाथ साफ करना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। और इसलिए उसने धीरे धीरे एक एक करके अपने साथियों को इस घर में एज सर्वेंट, एज शेफ और एज केयर टेकर इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। सबसे पहले उसने बुलाया मंजिल को एज नौकर। तो जब घर में ये सेट हो गया, उसने बोला कि घर में नौकर भी रख लेते हैं, या हो सकता है धीरे घर वालों को जरूरत पड़ी हो। उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की अच्छा काम करे। हम जनरली यही करते हैं कि हमारे घर में कोई नौकर है तो उसी से बोलते हैं कि ये काम के लिए एक और आदमी चाहिए, तुम किसी को जानती हो क्या? तो सेम यही हुआ, उसने बुलाया मंजिल को। फिर इनका जो पोता था उसका ध्यान रखने के लिए केयर टेकर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने फिर से लक्ष्मी से कहा। और इस बार लक्ष्मी ने कहा कि मेरी अपनी बहन है, उसका नाम है मंजू, मैं उसको बुला लेती हूँ, तो वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और आप चिंता मत कीजिए। तो ऐसा ही हुआ, मंजू आई। मंजू के साथ था बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। उसका बॉयफ्रेंड भगत भी उसी के साथ उस घर में नौकरी करने लगा। तो इस तरह से लक्ष्मी, मंजू, भगत और मंजिल इस घर के अंदर एंटर कर चुके थे। धीरे धीरे सब लोग घर में सेट हुए। फिर घर में जरूरत पड़ी शेफ की, यानी खाना बनाने वाले रसोइये की, तो उन्होंने बुलाया बहादुर को। और इस तरह से इस घर के अंदर ये 5 नेपाली लोग काम करने लगे। और इन सब ने बहुत अच्छे से घर वालों का ख्याल रखा। धीरे धीरे करके उन्होंने घर वालों का विश्वास जीत लिया। इन सभी को काम करते करते यहाँ पर करीबन 1 साल के आसपास हो चुका था और घर वालों का विश्वास सभी लोगों ने जीत लिया था। फिर आई दिवाली। तो दिवाली से पहले जैसे सभी के घर में सफाई होती है, वैसे इनके घर में भी सफाई का काम चल रहा था। तो जब सफाई का काम चल रहा था तो लक्ष्मी की नजर पड़ी उनके घर के अंदर रखी एक तिजोरी के ऊपर। और उसके बाद उसका दिमाग ठनका और उसने प्लान बनाना शुरू किया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब भी मौका मिलेगा वो इस घर में अपना हाथ साफ करेंगे। और ये मौका उनको बहुत जल्दी मिल गया था। चुपचाप इन सबकी प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में इंसिडेंट हो गया। इन्होंने सिर्फ इंतजार किया सही मौके का, उसके बाद की इनकी प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ थी और उसी को एग्जीक्यूट करने में ये लोग सक्सेसफुल भी हुए। 5 नवंबर की बात है। इन लोगों ने देखा कि घर के अंदर आज मेंबर्स बहुत कम हैं। सिर्फ घर के अंदर 4 मेंबर थे, रमेश चोपड़ा जी, उनकी बेटी, उनकी मदर और उनका पोता। बाकी लोग घर से बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो सही मौका देखकर बहादुर ने इनकी बेटी को फोन किया और पूछा कि दीदी आज शाम को खाने में क्या बना दूं? तो उसने कहा कि बहादुर, मंचूरियन खाए हुए बहुत दिन हो गए, तुम बहुत टेस्टी मंचूरियन बनाते हो, तो आज एक काम करो, राइस और मंचूरियन बना लो, हम लोग आज वही खाएंगे। तो बहादुर ने ठीक है दीदी, मैं आपको आज बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया वाले राइस मंचूरियन खिलाऊंगा जो आपने आज तक जिंदगी में नहीं खाए होंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वो मार्केट गया और मार्केट से मंचूरियन बनाने का सामान लेकर आया। और उसने लक्ष्मी को ये बात बताई कि आज घर में शाम को राइस मंचूरियन बनाने हैं। प्लानिंग पूरी सेट थी। उसी के साथ साथ ये लोग नींद की गोलियां भी खरीद कर ले आए। और शाम को उन्होंने जो राइस मंचूरियन बनाए उनके अंदर वो नींद की गोलियां मिला दी। घर वालों ने सभी ने साथ बैठकर राइस मंचूरियन खाए।
मंचूरियन खा के उनको बड़ा मजा आ गया। इन चोरों ने सारे घर वालों को नींद की गोलियां दी, लेकिन इंसानियत इनके अंदर थी। उस बच्चे को इन्होंने नींद की गोलियां नहीं दी क्योंकि हो सकता है उसको वो नुकसान कर जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। जो पोता था वो अपनी दादी के साथ सो गया, बाकी रमेश जी अलग अपने रूम में थे और उनकी बेटी अलग अपने रूम में जाकर सो गए। रात को 9:30 बजे जब सब लोग सो गए तो इन्होंने अपने बाकी 2 और साथियों को कॉल किया, हरीश और खेम बहादुर। इस तरह से 7 लोग मिले। रात 10 बजे के आसपास हरीश और खेम बहादुर इनके घर पे पहुंच गए और इसके बाद हुआ घर को छानने का पूरा प्रोसेस। इन्होंने घर के हर एक कमरे से सामान उठाया, जो भी कीमती सामान था, सोने की चेन हो, उनकी बेटी के गले की, या फिर उनकी अंगूठी, उनकी जो उंगली थी रमेश चोपड़ा जी की, उनकी अंगूठी थी हीरे की बहुत मोटी, वो उन्होंने निकाल ली। जो पूरी तिजोरी बड़ी उन्होंने देखी थी, वो पूरी की पूरी तिजोरी उठाकर वो लोग उस घर से ले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वो तिजोरी गाड़ी में रखी, जो गाड़ी खेम बहादुर और हरीश लेकर आए थे। उसके बाद वहां पर बैठकर इन्होंने बियर पी और चिकन खाया। निश्चिंत होकर सभी लोग बैठे हुए थे। इनकी जो मदर थी उनके रूम को उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया, तो किसी को कुछ पता नहीं चला। रात को 1 बजे, आप सोचते हैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे उन्होंने तसल्ली से घर के हर एक सामान को इकट्ठा किया। जो भी कीमती सामान था, चाहे वो पैसा हो, लॉकर हो, तिजोरी हो, सब कुछ भर के रात को 1 बजे वहां से निकल गए। सुबह जब घर वाले उठे तो उन्होंने देखा तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। अंदर जाकर देखा तिजोरी गायब थी, उनके हाथ की अंगूठी गायब थी और वहां से घर में हाहाकार मच गया। पुलिस आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद शुरू हुई पुलिस की ट्रेसिंग। इन नौकरों को पता था कि इतनी बड़ी चोरी होने के बाद पुलिस इनका पीछा नहीं छोड़ेगी और इसकी पूरी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। घर से निकलने से पहले इन्होंने अपने सारे मोबाइल गैस के ऊपर रख के जला दिए थे। जिनके जितने भी रेसिडुअल चीजें थी वो सब वहीं पर गैस के ऊपर पड़ी हुई थी। इसी के साथ साथ इन 7 लोगों ने अपनी अलग अलग 3 टीम्स बना ली थी। इनको पक्का विश्वास था कि पुलिस जब एक टीम का पीछा करेगी तब तक दूसरी टीम यहां से बाहर निकल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब पुलिस लक्ष्मी का पीछा कर रही थी तब तक जो बाकी की 2 टीमें थी वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके कैलाली पहुंच चुकी थी, जिसे कहा जाता है कि वो नेपाल का सबसे क्राइम डेंस एरिया है। लेकिन चोर कितने ही शातिर हो, अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। और कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर भी। पुलिस पीछे पड़ गई थी लक्ष्मी, मंजू और उसके बॉयफ्रेंड की इस टीम के ऊपर। तो यहां से निकलने के बाद, जोधपुर से निकलने के बाद ये पहुंचे कुचामन सिटी। वहां पर एक अमर सिंह नाम का आदमी था जिसके यहां पर ये सभी लोग एक साथ रुके और उसके बाद ये वहां से टीमों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए। पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया लक्ष्मी को। एक्चुअली इन्होंने सबने अपने फोन जला दिए थे, लेकिन लक्ष्मी ने एक नई सिम ली थी जिससे वो लगातार दिल्ली के एक नंबर से कांटेक्ट में थी और उसी नंबर से वो पुराने फोन से भी फोन किया करते। यहीं से पता लगा कि ये जो नया नंबर है ये लक्ष्मी का ही है और उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया पुलिस ने और पहुंची कुचामन सिटी। कुचामन सिटी में जाकर उन्होंने सबसे पहले अमर सिंह को अरेस्ट किया और उससे पता किया तो उसने बताया कि ये लोग 3 अलग अलग टीमों में निकले हैं। ये तीनों टीमें अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। एक टीम जयपुर से जाएगी दिल्ली और फिर वहां से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगी। बाकी की 2 टीमें सीधी दिल्ली जाकर वहां से नेपाल के लिए निकलेगी, मतलब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकलेगी। तो सिर्फ 3 टीमें अलग अलग निकली। फिर गेम शुरू हुआ यहां से दिल्ली पहुंचने का। तो जैसे ही सब खबर फैली, अखबारों में, मीडिया में फोटो आना शुरू हुई, तो पहले इन्होंने अपने नाम से होटल बुक करवा रखा था। उस होटल का ये लोग पहुंचे बस से सबसे पहले इफ्को चौक। वहां से इनको दिल्ली में इन्होंने एक होटल किया हुआ था, उसको कैंसिल करके इन्होंने सिकंदरपुर के अंदर एक कमरा बुक किया। लेकिन पुलिस का जो जाल होता है ना, जो नेटवर्क होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। नॉर्मल लोग उसको इग्नोर करते हैं। इन्होंने जो भी एक्टिविटी की पुलिस ने उसको प्रॉपर ट्रेसिंग पे लगा रखा था। उनके जो मुखबिर थे, उनका जो पूरा दिल्ली वाला नेटवर्क था, उन्होंने एक्टिव किया हुआ था। और जैसे ही इन्होंने एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर कुछ दिन रहने वाले थे, लेकिन जैसे उस कमरे पर पहुंचे, इन तीनों के स्वागत के लिए पुलिस वहीं की वहीं तैयार थी। तीनों को वहां से धर दबोचा गया, लेकिन इनके जो बाकी के 4 दोस्त थे वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने में सफल हो चुके थे और चोरी का जो सबसे ज्यादा माल था वो भी उन 4 के पास में था। लेकिन पुलिस ने नेपाल बॉर्डर को भी, वहां पर भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी और वहां पर भी चेकिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग आसानी से वहां से बॉर्डर क्रॉस कर गए। लेकिन पुलिस यहां नहीं रुकी। पुलिस की 8 लोगों की एक टीम पहुंची नेपाल और वहां पर उन्होंने इन लोगों को ढूंढना शुरू किया। और इसके बाद नेपाल पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने कैलाली में शुरू की धरपकड़। लेकिन जैसे ये लोग वहां पर ठिकाने पर पहुंचे जहां इनको सुराग या इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं,
इन पुलिस की टीम के ऊपर वहां के लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उनमें से भी उन लोगों ने 3 और लोगों को पकड़ लिया। वैसे उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा था, लेकिन 2 लोग बीच में एकदम से कहीं भाग गए और बाकी के 2 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। तो इस टीम के टोटल 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 लोग अभी तक भी फरार हैं। लेकिन इनको पकड़ने के बाद जब इंफॉर्मेशन निकाली गई तो इनको पता लगा कि ये पूरी गैंग एक्टिव थी और ये सिर्फ यही नहीं, गुड़गांव, बेंगलुरु ऐसे ऐसे बड़े शहरों में भी उन्होंने कई वारदातें की थी जिनका किसी को पता नहीं चल पाया था। पुलिस चोरी का टोटल कितना माल था कोई पता नहीं, लेकिन जो न्यूज में चीजें बताई गई वहां पर 10 करोड़ का माल चोरी हुआ था, उसमें सिर्फ 2.5 करोड़ का माल रिकवर हुआ। अभी तक भी 7.5 करोड़ का माल कहां है किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से घर के विश्वस्त नौकरों ने, जिनके ऊपर सभी लोगों को विश्वास था, उन लोगों ने प्लान बनाकर इस फैमिली को लूट लिया। इनकी जो कंपनी थी, जो बिजनेस था रमेश चोपड़ा जी का, जब ये स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में भी इनके पास नेपाल से बहुत सारे लोग काम करते थे और उनके साथ मिलकर ही, मतलब वो ही इनका सारा सिक्योरिटी का जिम्मा संभालते थे और इसीलिए ये इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नई जनरेशन जो वहाँ से आएगी वो उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। हम में से कई लोग भी जब घर में सर्वेंट रखते हैं या जो भी हेल्प वाले लोग रखते हैं तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उनको नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और होते रहते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी विश्वास हो, लेकिन फिर भी एक बार जब आप बाहर किसी शहर से, बाहर किसी स्टेट से या फिर बाहर किसी देश से लोगों को अपने घर पे काम करने बुला रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस इंसिडेंट के अंदर भी जो मंजू थी, ये उसका फर्जी नाम था, उसका असली नाम कुछ और था। तो ये थी कहानी 10 करोड़ के मंचूरियन की। आई होप आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनकर एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मंचूरियन खाने हैं तो पहले बनाने वाले को खिलाना है, उसके बाद खुद को खाना है। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।